अम्बाड़ा में कुछ दिन पहले हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में पार्टी के भविष्य को लेकर के अहम निर्णय लिए गए। पार्टी ने सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाने का एक बड़ा निर्णय लिया है। 4 लाख नए सदस्य यानी 5,000 हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सदस्य पार्टी ने जोड़ने का निर्णय लिया है। 13 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होना है और आप सब इस बात से भी परिचित हैं कि 13 तारीख को हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, जेजेपी के संस्थापक, हरियाणा के चहेते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस है। इस बार उनके जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर फरीदाबाद के अंदर बड़ी जनसभा का आयोजन करा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बजट आया, ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, प्रो डेवलपमेंट बजट है, युवाओं की सोच रखता है, स्किल डेवलपमेंट की सोच रखता है, महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच रखता है। निश्चित तौर पर कर्ज बहुत ज़्यादा है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब चौटाला साहब की सरकार गई थी तब हरियाणा सरप्लस में था, उसको नेगेटिव में 2.25 लाख करोड़ लाने का कोई जिम्मेवार है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। हरियाणा को बेहाल बनाने का अगर बड़ा कसूरवार कोई है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। वो ऐसी बात ना कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम अपने काम पर लगे हुए हैं। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अम्बाड़ा में कुछ दिन पहले हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में पार्टी के भविष्य को लेकर के अहम निर्णय लिए गए। पार्टी ने सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाने का एक बड़ा निर्णय लिया है। 4 लाख नए सदस्य यानी 5,000 हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सदस्य पार्टी ने जोड़ने का निर्णय लिया है। 4 लाख सदस्य हमने अगले 1 महीने में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में जाकर के बनाने हैं। उसको लेकर अहम फैसला पार्टी ने लिया और जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की लगाई। इसके लिए सभी 90 हलकों में एक प्रभारी भी लगाया गया है। 13 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होना है और आप सब इस बात से भी परिचित हैं कि 13 तारीख को हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, जेजेपी के संस्थापक, हरियाणा के चहेते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस है। उनका जन्मदिवस आज से नहीं बल्कि पिछले 2 डेकेड से, जब से 2-3 डेकेड से मैं कहूँगा कि लोग बड़ी खुशी से एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जहाँ संघर्ष की मूर्ति रहे, वहीं सोशल वर्क की मिसाल रहे। शायद ही हरियाणा में कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को भी इतनी अहमियत दी हो। प्लांट जो हम करते हैं ट्रीज को, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी मूवमेंट चलाई है। ब्लड डोनेशन शायद कोई दूसरा नेता होगा जिन्होंने इतनी बार स्वयं उन्होंने किया और दूसरे लोगों को प्रेरित किया। हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, उसको लेकर के बड़ा संघर्ष उन्होंने किया। अनेकों मुद्दों पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने काम किया और हरियाणा की जनता, उनके चहेते जो लोग हैं, पार्टी के जो समर्थक हैं या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जो चाहने वाले हैं, उनके जन्मदिवस को सोशल वर्क कर करके मनाते हैं। इस बार उनके जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर फरीदाबाद के अंदर बड़ी जनसभा का आयोजन करा जा रहा है, जिसमें स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारी पार्टी के सीनियर शामिल होंगे। उनके अलहदा पार्टी के सभी अन्य लोग जहां जहां जो प्रभारी लगाए गए हैं, वो सोशल वर्क कर करके, कहीं कोई ब्लड डोनेशन होगा, कहीं कोई और कार्यक्रम होगा, सामाजिक मूल्यों से जुड़े विषयों को लेकर के हरियाणा में प्रत्येक स्थान पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वयं उनकी इच्छा भी यही थी कि उनके जन्मदिवस को सिर्फ केक काट करके नहीं बल्कि सोशल वर्क से जोड़ करके मनाया जाए और इस 13 तारीख को हम ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसके पश्चात 13 को ही मेंबरशिप ड्राइव भी उन सभी जगहों पर शुरू की जाएगी जो 13 अप्रैल तक जारी रहेगी और हमारा लक्ष्य ये है कि हम 13 तारीख तक अप्रैल में महीने में ये 4 लाख सदस्यों का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करें। इसके साथ साथ जो बजट आया
ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है, प्रो डेवलपमेंट बजट है, युवाओं की सोच रखता है, स्किल डेवलपमेंट की सोच रखता है, महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच रखता है। एग्रीकल्चर के अंदर इतना पैसा पहली बार दिया गया, पंचायतों को इतना पैसा पहली बार मिला। मैं मानता हूं कि हर वर्ग और हर तबके को जोड़ करके इस बार जो बजट पेश हुआ है इसकी मैं सराहना करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया। अब मंत्री हरियाणा सरकार के जो हैं वो हरियाणा में घूम करके इस और अधिकारियों के साथ, जो हमारे विधायकगण हैं उनके साथ इस बजट का ठीक तरीके से विस्तार करेंगे। जन जन तक एक एक पैसा ठीक तरीके से लगे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो अगले साल का कल्याणकारी बजट जो पेश हुआ है ये असली मायने में ऐसा जमीनी का हकीकत बने, 2 साल से जो काम रुके हुए हैं उनको भी और इस साल का भी सवाया कर जनता को लौटाने का काम हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सब शामिल हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न है उनका जवाब। आप बजट की सराहना कर रहे हो, लेकिन हरियाणा का हर बच्चा 83,000 रुपए कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। इतना कर्ज हरियाणा पर हो चुका है। 2,45,000 करोड़ का प्रदेश पे कर्ज है। निश्चित तौर पर कर्ज बहुत ज्यादा है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब चौटाला साहब की सरकार गई थी तब हरियाणा सरप्लस में था, उसको नेगेटिव में 2.25 लाख करोड़ लाने का कोई जिम्मेवार है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं। निश्चित तौर पर महंगाई को देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए उसके बाद भी कुछ कर्ज और बढ़ा, मगर इस बार जितना हमने पे बैक किया है ये भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार में तो छोड़ो, किसी भी और सरकार में इतना पे बैक रिटर्न नहीं हुआ। हम अपना कर्ज ये लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि आने वाले समय में इसको पे बैक करें। हरियाणा का बच्चा अगर पैदा हो उसके सिर पर कोई कर्ज ना हो, उस लक्ष्य की ओर भी हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला में जो 13 अप्रैल को फरीदाबाद में आप कार्यक्रम करें, चुनावी रैली के तौर पे जनसभा किस तरह कार्यक्रम आयोजित करेंगे? ये जनसभा होगी, बड़ी विशाल जनसभा होगी, हजारों लोग पूरे क्षेत्र के, क्योंकि उनकी इच्छा थी उस क्षेत्र के लोगों की, पलवल की, फरीदाबाद के लोगों की, वहां के नेताओं की, पार्टी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की, सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ मनाया जाए। पार्टी ने फैसला लिया कि उनके यहाँ ये जन्मदिवस मनाए। सर, पिछले वर्ष का जो बजट था वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, ये कहना है। जो कमेटियां गठित की गई थी विधानसभा में और वहां पे जो मेंबर्स बने हैं, चाहे विपक्ष के हों पक्ष के हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे सामने परिस्थिति पूरी क्लियर हो चुकी है। जो पिछले वर्ष का बजट था उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं किया गया, बिकॉज इस बार जो कमेटियां बनाई गई हैं, अलग अलग विभागों की कमेटियां बनाई गई हैं। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं और इसलिए सहमत हूं क्योंकि हालात ऐसे रहे, कोविड काल को लेकर के रहे। सरकार का प्रयास ये रहा कि प्रायोरिटी हेल्थ उसकी तरफ फोकस किया गया, बाकी जगहों से बजट निकाला गया। बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को उसके नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे। कुछ किसान आंदोलन के चलते भी अड़चने रही, गांव-गांव तक लोग, अधिकारी, प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए। कोई गली नाली, बिजली पानी का जो आम जरूरतें होती हैं वो लोगों को शायद कम मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। इस बात को लेकर के हमारी पार्टी के नेता ने भी ये बात कही है, मगर अब क्योंकि समय ठीक आया है और 2.5-3 साल जो बचे हैं उसमें एक एक दिन को हमने कैपिटलाइज करना है और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक और आरोप और लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात सरकार करती है, डेवलपमेंट कुछ करा नहीं रही, लेकिन कर्ज लेकर घी जरूर पी रही है सरकार। डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये कर्जे के लिए लिया जा रहा है, कर्जा उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हाँ जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। भूपेंद्र हुड्डा से ये पूछें कि 10 साल में उनने कितना कर्ज लिया और उसको कंपेयर करें हमारी सरकार ने पिछले 2.25 साल में कितना कर्ज लिया। हमारे 2.25 साल को 10 साल के बराबर खड़ा करें, इसको 10 साल बना करके देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद कितना घी पी चुके हैं, कितना घी खाया है उन्होंने, कितना माल लूटा है, ठग्गा ठोरी करी है। रॉबर्ट वढेरा के साथ मिलकर के हरियाणा की जमीनों को दोनों हाथों से वो खा गए, किसानों को लूट लिया, लालच दे करके उन किसानों को बेसहारा बना दिया। आज जमीनें चली गई, एक फ्लैट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के लालच में आज वो बेचारे जो है ना क्राइम से जुड़ रहे हैं, नौजवानों के पास दिशाहीन हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। हरियाणा को बेहाल बनाने का अगर बड़ा कसूरवार कोई है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं।
वो ऐसी बात ना कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम अपने काम पर लगे हुए हैं। हमारा काम जननायक जनता पार्टी का और इस सरकार के अंदर साझेदार का प्रोग्रेसिव सोच का है, लोगों को रोजगार दिलाने का है, महिलाओं को सम्मान दिलाने का है, अगड़े पिछड़े को समानता पर लाने का है, सबको साथ लेकर के चलने का है। उस पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।